सूक्ष्म व्यायाम। यह अंदरूनी अवयवों को सूक्ष्मता से संतुलित करते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहा गया है। यह आर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस से बचाते हैं, मांसपेशियों के खिंचाव को कम करके उन्हें नरम बनाते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित 90% काम तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर देते हैं। आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सिर से लेकर पांव तक के सभी अंगों को सक्रिय करने के लिए 48 सूक्ष्म व्यायाम दिए थे। पवन मुक्तासन समूह के ये सूक्ष्म व्यायाम वायु विकारों के लिए तो रामबाण औषधि की तरह है। इसीलिए योगासन का अभ्यास और किसी भी तरह का वर्कआउट करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के लाभ और आवश्यकता। शरीर से आलस व अकड़न जकड़न दूर, शरीर लचीला, एकाग्रता में वृद्धि, नेगेटिव एनर्जी बाहर, सभी संधियाँ, मांसपेशियाँ व रक्तवाहिनियाँ एक्टिव व डिटॉक्स, सूक्ष्म चेतना जागृत, श्वासों पर नियंत्रण, जोड़ों की जड़ता समाप्त, वात रोगों से मुक्ति। गहरी श्वास भर के सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ के टच हो और श्वास बाहर निकालते हुए ठोड़ी को सीने से टच करें। फिर श्वास बाहर निकालते हुए चिन को बाएं कंधे के बराबर लाएं। इसी तरह से श्वास अंदर और बाहर निकालते हुए दाहिने कंधे के समान अंतर। श्वास अंदर बाहर निकालते हुए बाएं कान को बाएं कंधे के टच करें। कंधा ऊपर नहीं आना चाहिए, दूसरी दिशा में। अब गर्दन को रोटेट करना है। जब चिन ऊपर हो तो श्वास अंदर और चिन नीचे हो तो श्वास बाहर। बाएं कान बाएं कंधे के टच हो, सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ के टच हो, दाहिना कान दाहिने कंधे के टच हो। दोनों दिशाओं में 3 सर्किल बनाने हैं। जब गर्दन सीधी होती है तो सिर का 12 कोण का भार इस पर पड़ता है। जब हम गर्दन को आगे झुकाते हैं 1 इंच आगे, तो ये 10 पाउंड बढ़ के 22 पाउंड हो जाता है, 32 पाउंड, 42 पाउंड। इस अतिरिक्त भार से बचने के लिए हमें गर्दन को इसी जगह घुमा करके चिन को सीधे से लगाना है। तो हम इस अतिरिक्त भार से बच सकते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। जब हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तब इसमें विशेष रूप से जो कलाई के व्यायाम करते हैं तो हम हमारे शरीर की कुल हड्डियों में से 25% हड्डियों को एक्टिव करते हैं। उनसे जुड़ी हुई मांसपेशियां, रक्तवाहिनियां और संधियां, ये सब सक्रिय होती है। वहां के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसमें सबसे पहले है मुष्टिका बंधन। दोनों कलाइयों में 27 हड्डियां हैं, 54 हड्डियां हैं, ये सब एक्टिव हो रही है। श्वास अंदर, सारी उंगलियों को तनाव दे, खोले। सांस बाहर, अंगूठा अंदर, आदि मुद्रा। श्वास अंदर, दूसरी बार में अंगूठा माउंट करें। मणिबंध नमन। श्वास अंदर, अंगुलियों का रूप नीचे, श्वास बाहर। मणिबंध चक्र, आदि मुद्रा लगा के कलाइयों को गोल गोल घुमाना है, दोनों दिशाओं में बराबर संख्याओं में। ये सभी अभ्यास कम से कम 10 आवृत्तियां। इसका दूसरा वेरिएशन है, दोनों दिशाओं में वेरिएशन। आदि मुद्रा लगा के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ पूरा तनाव दे।
इसी में कलाई को एक्टिव करने के लिए दोनों दिशाओं में मूवमेंट करें। हम कुछ अंगुलियों के व्यायाम करेंगे, इनसे अंगुलियों में ऊर्जा की बाढ़ आ जाती है। उल्टा लोक बना के कोहनी नमन, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ किया। यहां श्वास अंदर, यहां बाहर। कोहनी चक्र, कोहनी को वृत्ताकार घुमाना है 3-3 बार दोनों दिशाओं से। फिर दूसरे हाथ की कोहनी, दूसरी दिशा से। स्कंद संचालन, हाथों का कुंज बनाए। इस अवस्था में श्वास अंदर, यहां श्वास बाहर। 10-10 अभ्यास दोनों दिशाओं से हो जाए। श्वास अंदर, श्वास बाहर। इसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग। कंधे का व्यायाम दोनों दिशाओं में। कंधों के छोटे छोटे व्यायाम है, तो फ्रोजन शोल्डर से बचाते हैं। दोनों हाथ एक सीध में, एक हाथ ऊपर माउंट किया। जो हाथ ऊपर है उसी दिशा में घुमाना है। कोहनी से कलाई तक का हिस्सा पैरेलल हो जाए और कुछ समय यहां होल्ड करें। कोहनियों को पेट पर फिक्स करें और दोनों हाथों की कलाइयों को बाहर की तरफ खोलें। उस समय यहां होल्ड करें। कंधों के लिए अंगूठे की एनाटॉमिकल पोजीशन बना के इसको 90 डिग्री एंगल पे घुमाना है। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम के बाद में सूर्य नमस्कार जैसे कठिन अभ्यास करने होते हैं, तो उससे पूर्व और सुबह फ्रेश होने से पहले टीटी के होना जरूरी है। पहले टी का मतलब है ताड़ासन। पंजों के बल शरीर आएगा, ऊपर जितना तान सकते हैं श्वास अंदर लेके शरीर को ऊपर की तरफ ताने। फिर पांव में थोड़ा डिस्टेंस करके गहरा श्वास भरें और बाहर निकालते हुए लेफ्ट। पहला ताड़ासन था, ये तिरक ताड़ासन है। और एक है कटी चक्रासन। फिर थोड़ा कमर का व्यायाम। दोनों दिशाओं में। घुटना संचालन, घुटने का व्यायाम। हवा में कुर्सी पर बैठते हैं, इस तरह का पोज बनाएं
कुछ समय होल्ड करें, कम से कम 10 सेकंड। फिर बचपन में क्लास में और बस में जगह बनाने के लिए जो क्रिया करते थे वो करें। पादांगुली नमन, इसमें टखने शिथिल हो, सारा ध्यान अंगुलियों पर। श्वास अंदर लेते हुए अंगुलियों को शरीर की तरफ झुकाना है और श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ मोड़ना है। कम से कम 10 अभ्यास करना है। पांव में टखने और उससे नीचे पंजे में 26 हड्डियां हैं, तो ये भी लगभग 25% है शरीर की टोटल हड्डियों का। हाथों की कलाई और पांव के पंजे में 1 हड्डी का अंतर है। पांव के टखने और उससे नीचे 26 हड्डियां हैं। 1 हड्डी पटेला यहां आने से यहां कम है, हाथों में 27 होती है। इसके बाद में है गुल्फ नमन। इसमें पंजा जो शरीर की तरफ आएगा तो श्वास अंदर, आगे झुकेगा तो श्वास बाहर। एक एक पांव से और दोनों पांव से भी श्वास अंदर, श्वास बाहर, अंदर बाहर। फिर गुल्फ चक्र, दोनों दिशाओं में घुमाना है। पांव में थोड़ा डिस्टेंस रख के भी गुल्फ चक्र कर सकते हैं। इसमें प्रयास ये होना चाहिए कि आगे अंगूठा टच करें जमीन के। फिर है गुल्फ घूर्णन। एक पांव को उठा के दूसरे पांव की जंघा पे रखें, टखने के यहां से एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से गुल्फ को घुमाना है दोनों दिशाओं में। यह है गुल्फ घूर्णन। जानु नमन, हाथों को इंटरलॉक करें, घुटने की नीचे की तरफ रखें, श्वास अंदर, श्वास बाहर। दोनों पांव से श्वास अंदर बाहर। घुटना सीने के टच हो, पंजे को आगे की तरफ खींचिए इस अवस्था में। फिर जानु चक्र, हाथ इसी तरह से इंटरलॉक होके नीचे सपोर्ट, और टकने से बड़ा ओ बनाना है। घुटने के लिए बहुत बेहतरीन व्यायाम है। काउंट का ध्यान रख के दोनों दिशाओं में बराबर अभ्यास होना चाहिए। फिर तितली आसन करने के लिए पहले अर्ध तितली आसन करें। यहां श्वास अंदर, यहां बाहर। फिर थोड़ा सा इसको झूले की तरह झूला दें। फिर दूसरे पांव से श्वास अंदर, श्वास बाहर। और फिर तितली आसन, बटरफ्लाई भी करते हैं। फिर पूरी रेंज में करें।
श्रोणी चक्र, दाहिने पांव के पंजे को बाएं जंघा पे रखा, दाहिने घुटने को वृत्ताकार घुमाना है 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरी दिशा में। श्रोणी प्रदेश सशक्त होता है। फिर दूसरे पांव से बाएं घुटने को वृत्ताकार घुमाना है दोनों दिशाओं में बराबर संख्याओं में। स्पोर्ट जॉगिंग, शुरुआत धीमी गति से करें। फिर इस गति को बढ़ा सकते हैं। यौगिक जॉगिंग, साइड जंप,